मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सीधा ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। कहानी है एक जिंदा दिल बाप और बेटी की रिलेशनशिप की, जहां बेटी का रोल निभाया है पृथ्वीराज ने और मोहनलाल बने हैं उनके पिताजी। सुपरस्टार पृथ्वीराज के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म ब्रो डैडी में परिचित क्षेत्र में वापस आ गया है, जिसमें दर्शकों की मजाकिया हड्डी को गुदगुदाने की पर्याप्त गुंजाइश है। साथ ही एक बदलाव के लिए अपनी उम्र भी निभा रहे हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी है जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करती है। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन जैसे एक्ट्रेस भी हैं। क्या है कहानी? मोहनलाल के कैरेक्टर का नाम है जॉन, जो कि एकदम जिंदा दिल आदमी होता है। वो अच्छे पैसे वाले भी हैं और वो अपनी बीवी एना के साथ रहते हैं और दोनों में खूब प्यार भी है। इनका एक बेटा है ईशो, जिसका रोल निभाया है पृथ्वीराज ने। ईशो बेंगलोर में रहता है, जहां किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम करता है। कुल मिलाकर वो भी अपने करियर में सक्सेसफुल है। आसान और मजे से चलती लाइफ में एक दिन अचानक उसके पास जॉन का फोन आता है, जो किसी भी तरह बस उसे वापस घर आने को कहता है और हड़बड़ाहट में ईशो घर आ जाता है। घर आकर उसको पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ये है कि बेंगलोर में ईशो के साथ रह रही उसकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है। वो जल्द ही भाई और बाप बनने वाले हैं। तभी फिल्म का टाइटल ब्रो डैडी है। ईशो इस पूरी सिचुएशन को कैसे संभालेगा, यही पूरी फिल्म की कहानी है। प्लॉट सुनकर अंदाजा लग जाता है कि ये कहानी कैसे खत्म होती है। ब्रो डैडी महान फिल्म बनने का कोई दावा नहीं करती। इसका सोल पर्पस आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, इसलिए फिल्म मेकिंग के किसी भी पॉइंट में ये डीप नहीं उतरती। ब्रो डैडी आपको अतीत की कुछ प्रियदर्शन फिल्मों की याद दिलाते हैं, जिसमें कई स्थितियां हास्य के लिए उपजती है और फिर भी उसमें उस पागलपन, असली एहसास का अभाव है। फिल्म में सिचुएशनल ह्यूमर के साथ स्लैपस्टिक भी लगाया गया है, जो हमेशा काम नहीं आता। जहां पहला हाफ हवा का झोंका है, वहीं दूसरे हाफ में बूट करने के लिए एक जबरदस्त क्लाइमेक्स के साथ थोड़ा अंतराल है। फिल्म शुरू होने के बाद कम ही मोमेंट्स आएंगे जब आप बीच बीच में अपना फोन चेक करेंगे। स्क्रीन पर उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपको किरदारों की दुनिया का बेसिक आइडिया दे सके। फिल्म की टोन हल्की होने की वजह से ह्यूमर को भी जगह मिली है, जैसे एक सीन में जब डॉक्टर ईशो को बधाई देती है कि वो पिता बनने वाला है। वो झटके में स्माइल करता है और फिर अपने एक्सप्रेशन रोल बैक कर पूछता है कि क्या कहा। आपके चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कान आती रहेगी। फिल्म का मेन कैरेक्टर भले ही ईशो लगे, लेकिन कहानी को संभाला जॉन ने है। यही वजह है कि मोहनलाल जितने भी सीन्स में होते हैं उन्हें स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि उनका रोल यहाँ एक्टिंग हैवी परफॉर्मेंस की मांग नहीं करता। फैमिली बॉन्डिंग के महत्व पर बात करने वाली फिल्म में एक भी कायदे का इमोशनल सीन नहीं है। राइटिंग फ्रंट पर कमजोर महसूस होती है। बहुप्रचारित लूसीफर के बाद पृथ्वी ने एक बहुत ही अलग शैली को कुशलता से संभाला है, लेकिन एक इच्छा है कि प्रियदर्शन इसके बजाय उसे निर्देशित कर रहे थे, क्योंकि इसमें इक्का दुक्का निर्देशक के क्लासिक्स के कई तत्व थे। अभिनेता पृथ्वीराज हमेशा की तरह हास्य करने में सहज है, भले ही उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग को अन्यथा उचित पहचान न मिले। सहायक अभिनेताओं में जगदीश बिना किसी विचित्रता के एक नियमित चरित्र का निबंध करते हैं। अनुभवी के लिए एक अधिक रंगीन हिस्सा लिखा जा सकता था। कार्यवाही को हल्का करने के लिए बनाई गई भूमिका में सोबिन शाहिर वास्तव में कष्टप्रद प्रदर्शन में बदल जाते हैं, लेकिन केवल दर्शकों पर कृतज्ञ होते हैं। मल्लिका सुकुमारन पर्याप्त है, क्योंकि मातृसत्ता और उन्नी मुकुंदन एक कैमियो में बर्बाद हो गई। फर्स्ट हाफ में सही से शुरू हुई कहानी सेकंड हाफ में लड़खड़ाने लगती है। गैर जरूरी सीन्स को जगह दी गई है, जिन्हें हटाकर लेंथ भी कम की जा सकती थी और नैरेटिव पर भी कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कुछ पॉइंट्स पर किरदार जो बात कर रहे हैं कि फला करना, थोड़ी देर बाद आप वही होते हुए देखते भी हैं। जाफर इडुक्की और निर्माता एंटनी पेरुम्बवूर भी मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमते फिल्म में अतिथि भूमिका निभाते हैं, जबकि मुख्य कलाकारों के बीच कुल मिलाकर अच्छी केमिस्ट्री है। पात्रों को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता था, और इस तथ्य के बावजूद कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण फिल्म को लगभग पूरी तरह से केरल से बाहर शूट करना पड़ा। दीपक देव का बैकग्राउंड स्कोर महत्वपूर्ण है और कई दृश्यों को जीवंत करता है। फिल्म को 10 मिनट और छोटा किया जा सकता था।
प्रो डैडी में बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी यह व्यापक दर्शकों के लिए एक मजेदार और मनोरंजक घड़ी के रूप में काम करता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।